हेलो टॉरस, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लव लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो देखते हैं सबसे पहले पास्ट आपका कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस, कैसा था पास्ट, कैसा था। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। ओके, प्रेजेंट देख लेते हैं कैसा था। पास्ट तो अच्छी एनर्जीज हैं फिलहाल के लिए। प्रेजेंट बताइए चॉरस का। नाइट ऑफ वैंड्स, एज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके ओके, और यहाँ पे देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी चॉरस की। यूनिवर्स प्लीज गाइड, फ्यूचर की एनर्जी क्या है। फाइव ऑफ वैंड्स, द एम्परर, द डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छी है, ठीक है। ओके, देख लेते हैं ब्लॉकेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, ठीक है। आप चाहते थे या नहीं चाहते थे, पर ये पर्सन कैसे ना कैसे आपकी ज़िंदगी में आया है, आपकी ज़िंदगी का पार्ट बना है। अब प्यार हो जाता तो बन जाता है, ठीक है। अब जाने अनजाने या फिर कैसे भी ये पर्सन आपके लाइफ में आया है, ठीक है। हो सकता है ये आप इसे तब मिले हो जब आपके लाइफ में आपने कुछ खोया हो या पेन से प्रॉब्लम्स देख रहे हो, तब इसकी एंट्री हुई हो आपके ज़िंदगी में, बहुत चांसेस है। तो इनके साथ आपका कनेक्शन तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल रहा है, या फिर मुझे तो बहुत अमेजिंग दिख रहा है, सब कुछ बहुत अमेजिंग दिख रहा है, ठीक है। पास्ट बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मुझे नहीं पता आपने पास्ट में क्या, पर यहाँ दो लोग जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पीपल हैं और उन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया है पास्ट में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे कपल दिखाई दे रहे हैं और पास्ट बहुत खूबसूरत रहा है, ठीक है। एंड ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली काइंड ऑफ फील होना, उस पर्सन के साथ होम वाली फीलिंग आना, या फिर मैरिज के बारे में सोचना, इस इंसान के साथ आपने शायद मैरिज प्लान की हो या समथिंग ऐसा कुछ रहा हो आप दोनों के बीच में। तो बहुत ही प्यारा कनेक्शन रहा है, ठीक है। तो नॉट कमिटेड, ओके। ऑलवेज चेजिंग और बीइंग चेज, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट वन पर्सन। मे बी शायद इस कनेक्शन में कमिटमेंट वाला सीन आई थिंक किसी एक की तरफ से नहीं हो सकता है, बट प्लानिंग वगैरह हो रही है, पर एक इंसान कमिटमेंट नहीं दे सकता था। अब उसकी फैमिली इश्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कमिट नहीं कर सकता था। पर एक दूसरे को आप चेज करना, एक दूसरे को प्यार करना, ये चीज़ थी। नो गुड वन, देयर इज समवन आउट देयर फॉर यू। मे बी आप दोनों में से कोई एक ये सोचता था कि ठीक है यार, हमें कोई और भी अच्छा मिल सकता है, हमारे पास ऑप्शन थे। ये कोई ओपन रिलेशनशिप मुझे काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है, पर आप दोनों अट्रैक्टिव थे, खुश थे एक दूसरे के साथ। पर ऐसा लग रहा था कि शायद एक मन में ये था कि यार इससे अच्छा पार्टनर भी मुझे मिल सकता है, ठीक है। एक मन में होता है कि इससे अच्छा पार्टनर भी शायद मुझे मिल सकता है। ऐसा फॉल्स बिलीफ मन में होता है कि नहीं यार, ज़रूर थोड़ी इसी के साथ रहना है या सब। अब हो सकता है ये तब आ जाता हो पार्टनर के माइंड में जब आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो उनको लगता है अरे ठीक है यार, ख़त्म करते हैं, हाँ मुझे तो इससे बेटर मिल सकता है। देखो कुछ लोग को रहता है, घमंड होता है उनको कि अब मुझे इससे बेटर मिल सकता है, ठीक है। तो कोई कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फाइनेंशियली या लुक वाइज या जो भी, तो उसको ये लगता है, घमंड रहता है कि यार मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है पार्टनर के, चाहे आप दोनों जितने लविंग हो, पर लड़ाई झगड़े में ये बात निकल आती है कि यार मुझे तो कोई भी मिल सकता है या तुझे तो कोई भी मिल सकता है, काइंड ऑफ वाली चीज़ें। तो एक मन में होता है, ठीक है। और यहाँ शायद वो कमिटमेंट नहीं दी गई इस कनेक्शन में, इस वजह से शायद अगर अलग हुए हो तो ये रीज़न हो सकता है। नहीं तो आई थिंक अभी तक कमिटमेंट वाली बात नहीं हुई है, पर आप ये दोनों एक दूसरे को चेज वेज कर रहे थे। तो आप में से कुछ लोग, ये दो सिचुएशन होती है जहाँ पे प्रेजेंट में या तो आप उस इंसान के साथ हो या तो आप इंसान के साथ नहीं हो, ठीक है। अगर उस इंसान के साथ नहीं हो तो यहाँ पे प्रेजेंट में आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है एक न्यू पार्टनर आते हुए, एक न्यू प्रपोजल आते हुए और सब कुछ अच्छा होते हुए। और अगर ऐसा नहीं है और वही इंसान के साथ हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फ्यूचर प्लान कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे इस कनेक्शन को लेके जाने के लिए, कमिटमेंट के लिए, या पर्पस ये पर्सन आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकता है, ठीक है।
स्लोली पर आप उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। पर प्रेजेंट में इस सिचुएशन में क्या दिक्कतें आ रही हैं वो दिखाई दे रही, चेंजिंग देम। आप सामने वाले पर्सन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ऐसे आपका कनेक्शन टूट सकता है। और बर्न आउट, यू फील इमोशनली बर्न आउट राइट नाउ, रिट्रीट रिकवर बीइंग कंटिन्यूइंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप साथ में रह के काफ़ी परेशान हो गए हो, थक गए हो, तो आपको मौका चाहिए, टाइम चाहिए कि आप अपने साथ आप कुछ समय बिताओ। और आई थिंक अगर आप सिंगल हो और ऑलरेडी पास का सीन जो था ख़त्म हो चुका है, तो आप थोड़े से अभी भी थके हो, एग्जॉस्ट हो उस कनेक्शन की वजह से या उस फीलिंग से। और जो वो फीलिंग्स तो आपके अंदर रह जाती है ना, वो कहीं जाती थोड़ी है। तो इस वजह से आपको शायद थोड़ा टाइम चाहिए जहाँ पे आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर सको, खुश रह सको, एंजॉय कर सको लाइफ को, ऐसी एनर्जी में टैप इन कर सको जहाँ पे आप खुश हो, ठीक है, आपका हार्ट चक्र फिर से ओपन हो रहा हो जहाँ पर, ठीक है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सामने वाले पर्सन को या फिर इस पर्सन ने आपको बदलने की कोशिश किया, आप सामने वाले पर्सन को बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो दिक्कतें आएंगी। देखो, आप बदल नहीं सकते। अगर वो खुद आपसे प्यार करता है इतना कि वो बदलना चाहता है या बदल रहा है खुद को, तो उसे प्यार कहते हैं। किसी को बदल कर आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ना ही वो बदलेगा, बाकी वो आपसे दूर भागेगा, ठीक है। तो बदलने की कोशिश मत करो, प्रेजेंट में भी रह के किसी को बदलने की कोशिश मत करो। वो जैसा है वैसा रहने दो, वो खुद ही बदलेगा, ठीक है, आपके लिए, अगर प्यार करता होगा। दूसरी बात, फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि जो सिंगल है उनके लिए, उनके पास भी स्टिल मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको चेस करते हैं, ठीक है, चेस करेंगे। बट इस सब यू आपको किसको मौका देना, पर कोई इंसान है जिसके नज़रें आपके ऊपर होंगी और वो आपको कमिटमेंट देगा फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में कोई आपकी किसी की नज़रें आपके ऊपर है और वो आपको कमिटमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी सिचुएशन एकदम बदलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो अभी भी, और प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी रह रहे हो, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि कमिटमेंट को लेके फिर कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, मैरिज को लेके फिर कुछ इश्यूज थोड़े बहुत क्रिएट हो सकते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। देखो, दोनों ही चाहते होंगे, पर हो सकता है कि अदर लोग, दूसरे लोग आके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, ठीक है। अनट्रू स्टोरी, यू टेल योर सेल्फ बैड थिंग्स एंड चेंज योर स्टोरी एंड सी द गुड दैट कैन हैपन। तो आई थिंक कभी कभी अपने कनेक्शन को लेके, हम खुद को लेके बुरी बुरी बातें करने लग जाते हैं खुद के साथ कि अरे मेरा पार्टनर तो ऐसा है, मेरा पार्टनर तो वैसा है, हम दोनों खुश नहीं रहते, हमारे साथ ये होता है वो होता है, लड़ाइयाँ होता है हमारे, खूब लड़ते हैं हम लोग, और बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं खुद से, या फिर मैं ही अच्छी नहीं हूँ, शायद वही अच्छा नहीं, उसी में खामियाँ या मुझ में ही खामियाँ है, इस वजह से ये मेरे साथ ऐसा करता है, ये है वो। तो वो जो ऐसी स्टोरीज आप सुनाते हो वो तब होता है जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हो, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है, तो सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है और आप इस तरह की बातें करने लग जाते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि सच है, पूरी तरीके से ये सच नहीं होता है। तो इस तरीके से अपने आप से अनट्रू बातें करके, अनट्रू स्टोरीज बोल के या दूसरों को बता के अपना टाइम मत खराब करो, अपना रिश्ता मत खराब करो, ठीक है। बाउंड्रीज, अगर आप बाउंड्रीज नहीं रखोगे तो चीज़ें खराब होंगी, ऑब्वियस है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में है और आप बाउंड्रीज नहीं रख रहे हो और लोगों के लिए, मतलब बाहर वाले लोग आके आपको सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं आपके रिश्ते पे, जबकि आपको किसी की नहीं सुननी चाहिए। ये सिर्फ आप दोनों का रिश्ता है, ना ही आपको अपने रिश्ते के बारे में जाके बाहर वाले लोगों से बात करने की ज़रूरत है, ना उनकी एडवाइस लेने की ज़रूरत है। दूसरा, मुझे अब ये दिखाई दे रहा है कि बाहर वाले इसका फ़ायदा उठाएंगे और आपका रिश्ता टूटवा देंगे, तो बेटर है कि ऐसा मत करिएगा। और अगर आप किसी न्यूली रिलेशनशिप पे भी जा रहे हो, तो भी मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि आप ऑप्शंस रखे हो, ओपन कर रहे हो, और आपका पार्टनर ऑप्शंस ओपन कर रहा हो, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है आप ध्यान दें। या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इससे भी बात कर लूँगी, इससे भी बात कर लूँगा, या इससे भी बात कर लूँगी, तो ये भी गलत है। तो कोशिश करेगा कि एक स्पेसिफिक कनेक्शन में अगर आपको मौका मिल रहा है तो रहिए, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज आपको ही बाद में पेनफुल आपके लिए होगी। वही होता है ना, ना घर का ना घाट का, दोनों जगह से आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता, तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो प्लीज़ टॉरस ये करने की कोशिश मत करना, आप जितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, बट स्टिल ये चीज़ें वर्क नहीं करती एक टाइम के बाद आकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेज ऑफ कप्स आप अपने दिल को फॉलो करते हुए, और एक होता नहीं है जो एक इमेच्योर यंग एज में प्यार, टीनेज एज में प्यार होता है, तो वैसा प्यार होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, डिज़ायरिंग लव कि मेरा कोई पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। या हो सकता है आपकी एज अभी भी वैसी है जो जिस एज के लोग देख रहे हैं, या अभी भी एकदम काइंड ऑफ वैसे हो कि एकदम यंग काइंड ऑफ, ठीक है, प्यार के मामले में कि प्यार जब हो जाता है तो एकदम लुटा देते हैं, दिल से लुटा देते हैं प्यार, वैसा, ठीक है। और मेंटली ओवरलोडेड एंड यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है 4 ऑफ सोर्ड अभी लाइफ में कुछ चल रहा हो, या पास्ट की ऐसी चीज़ें हो, या आप एक बहुत बड़े ओवर थिंकर हो, आप बस सोचते हो, चीज़ों को रिप्ले करते हो, और फिर एक जैसे किसी ने कुछ पूछ भी लिया तो उसका जवाब शायद तुरंत ना दे के बहुत सोच समझ के, अच्छा इसने ऐसा क्यों कहा होगा, इसने ऐसा क्यों बोला होगा, सब कुछ प्ले करना आपके माइंड में, ठीक है।
बट आपको यहाँ पे या तो लव में जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो आपको कोई फेयर और कंपैटिबल पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो उसको बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये या आपसे कहा जा रहा है बैलेंस करो और प्लीज़ उसको चेंज मत करो। शायद आपका पार्टनर आपको बहुत चाहता है, बट आई थिंक वो चीज़ें आपको दिखती नहीं। और प्लीज़ किसी को स्टोरीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बुराइयाँ करने की अपने पार्टनर की किसी और के साथ ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका कितना ही बहुत ज़्यादा बेस्टी या बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।